ब्लैक कलर के साथ में गोल्डन यूएसडी फॉग काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। 12 चैनल एबीएस मिलता है, हज़ार्ड लैम्प का भी फीचर, जो इतने में तो भाई रॉयल एनफील्ड की हंटर भी आ जाएगी। यामाहा की ब्रांडिंग है, एक्सएसआर की ब्रांडिंग। जब आपने मन बना ही लिया है और आपके पास में 1.5 लाख रुपए हैं खर्च करने के लिए और 150 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो, तो प्रेजेंट है यामाहा की एक्सएसआर 155। ये कड़ी टक्कर देती है टीवीएस की रॉनिन और रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 को। अब इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है, उसकी बात तो हम लोग आगे करने वाले हैं। इसका डिटेल वॉकअराउंड कर लेते हैं और जानते हैं कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर करती है। ये 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, ब्लैक कलर में आया है, कुछ चीज़ें अपडेट की हुई हैं, सबके बारे में बात करेंगे। क्या नई कीमत है वो भी जान लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी लेफ्ट प्रोफाइल। और सामने से यामाहा एक्सएसआर कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल वारबीम का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। राउंड शेप में हेडलाइट दी गई है। यहाँ पर एक्सएसआर की ब्रांडिंग है। DRL LED में मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और इसमें कंपनी हमको हज़ार्ड लैम्प का भी फीचर जो है वो ऑफर कर रही है। ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी USD सस्पेंशन ऑफर कर रही है। ब्लैक कलर के साथ में गोल्डन USD फॉग काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए हैं। अलॉय का पैटर्न वही पुराना वाला है, कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100/80/17। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS मिलता है। इसी के साथ साथ 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें बाइब्रेक के डुअल पिस्टन कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। ये देखो फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है, बेहतर स्टेबिलिटी, बेहतर माइलेज के लिए। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा, जो कि 3D में है। इधर ये एक्सएसआर की ब्रांडिंग है, E20 का सपोर्ट है। इधर ये मैट फिनिशिंग है और इधर ये ग्लॉस फिनिशिंग है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है। एक्सएसआर के साथ में यामाहा कंपनी कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको फिट किया। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, ये नीचे की तरफ, और बीच में हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए, हज़ार्ड लैम्प बटन। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। मोबाइल की भी कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, एवरेज देख सकते हैं और भी बहुत कुछ। इंजन गार्ड आपको मिल जाएगा। क्रैश गार्ड लगवाने के लिए क्या व्यवस्था है भाई, इसमें क्रैश गार्ड लगवाने की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है भाई। आइए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, वो निकलती है इसके इंजन से। कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 18.1 bhp की 10,000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर का 7,500 RPM पर। जो पावर है वो TVS की रॉनिन और रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के बराबर है। उनमें 20 PS की पावर है, इसमें 18 की है। हालांकि टॉर्क में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। गियर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी इसमें 6 गियर ऑफर कर रही है सिंगल लीवर के साथ में। फर्स्ट डाउन ऑल अप पैटर्न है और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। ये देखिएगा, ये इसका रेडिएटर लगा, यहाँ पर ये फैन लगा हुआ है। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर वेट है 139 kg केवल। जी हाँ, बहुत हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 170 mm के आसपास और सीट हाइट है 810 mm की। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया ले सकते हो। दोनों पैर आराम से आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर। सेंट्रल स्टैंड इसमें कंपनी फिटेड तो नहीं मिलता, लेकिन एज ए एसरीज के तौर पर शायद आप इसमें लगवा सकते हो। राइडर फुट पैड ऑटो एंड फुल के साथ में इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। साइड पैनल पर इधर ये एक्सएसआर की ब्रांडिंग और सीट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखो, राइडर प्लेनली कंफर्टेबल है। ये बेल्ट कुछ इस तरीके के पैटर्न में है और इसमें नेकेड चैन सेट मिलता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई हैं। बात की जाए अगर रियर सस्पेंशन की, तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। एंड रियर व्हील की अगर बात की जाए तो कंपनी 17 इंचेस का ही अलॉय व्हील ऑफर कर रही है। टायर की बात की जाए तो हमारे कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल क्या है
मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। 140/70 R17 रियर टायर में ग्रिप्स, ये देखो। बाइक की रियर से प्रोफाइल देखो, टेल लाइट ये एलईडी में है राउंड शेप में, साइड टर्न इंडिकेटर ये देखिएगा ये भी एलईडी में है, कुछ इस तरीके का इसका सिस्टम। यहाँ पर ये साइड में रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको वही डुअल चैनल एबीएस है, फ्रंट में भी रियर में भी, एंड 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें बाइब्रेक का सिंगल पिस्टन कैलिपर लगा हुआ है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो प्रोडक्शन मिल जाती है कुछ इस तरीके की। पिलियन फुट रेस्ट ये देखो, राइडर फुट पैड यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन। यहाँ पर ये एक्सएसआर की ब्रांडिंग और यहाँ पर ये यामाहा की ब्रांडिंग। भाई इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं है। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं इस बाइक का। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं कि भाई बाइक क्या कह रही है, क्या है धड़कन इसकी। ये लो सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही हेड लाइट भी ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल भी दे देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोडक्शन ये देखिएगा, आपको ऑक्सीजन सेंसर इसमें मिल जाता है OBD2B। आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। यामाहा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 2 साल 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो 45 के अराउंड निकाल कर दे देगी। एंड सर्विस की अगर बात की जाए तो आपको इस पर 4 सर्विस फ्री मिलती है। बात की जाए अगर फाइनल वर्डिक्ट की, उससे पहले हम लोग इसकी प्राइस जान लेते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 1,49,000 से। ये इसका सबसे टॉप एंड मॉडल है, ब्लैक कलर में। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,58,000 के अराउंड। और ऑन रोड आते आती ये बाइक आपको 1,87,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इतने में तो टीवीएस की रॉनिन भी आ जाएगी, इतने में तो भाई रॉयल एनफील्ड की हंटर भी आ जाएगी। अब इनमें से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? देखो इंजन की अगर बात की जाए तो सिमिलर पावर है तीनों में लगभग। इसमें 18 है, हंटर में 20 के अराउंड मिलती है 20 bhp, और रॉनिन में भी आपको 20 bhp के आसपास मिलती है। हालांकि टॉर्क जो है वो हंटर में ज़्यादा है 27 न्यूटन मीटर के आसपास, इसमें 14 न्यूटन मीटर है ना। तो ये चीज़ है देखने वाली। कीमत बता दी है और पावर का भी कंपैरिजन मैंने उन बाइक के साथ में कर दिया है। क्या आप डिटेल्ड कंपैरिजन चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए डिटेल कंपैरिजन भी जल्दी लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं हम आपसे उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।